तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से पार्ट 7, जिसमें हम लिविंग एंड जॉइनिंग से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स आजकल बैंक एग्ज़ाम्स और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें टाइम एंड वर्क से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें किसी पर्सन के ज्वाइन होने से वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होता है, या फिर कोई पर्सन जो है वर्क को कंप्लीट होने से पहले छोड़कर चला जाता है तो फिर वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। टाइम एंड वर्क से 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है। अगर आपने किसी पार्ट को मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का सिंबल आपको पास में दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस जो हैं वो अलाउ हो जाएं आपको नोटिफिकेशन भेजने के लिए। ठीक है, तो जब भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क से पार्ट 7 लिविंग एंड जॉइनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B can do it in 15 days. They begin together but 5 days before the completion of the work B leaves off. Find the total number of days for the work to be completed. तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है और जबकि बी उसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। दोनों वर्क की शुरुआत करते हैं और जब वर्क कंप्लीट हो जाता है, जिस दिन वर्क कंप्लीट हो जाता है उससे 5 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला जाता है, वर्क को छोड़कर चला जाता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे हैं वर्क को कंप्लीट होने में, ये हमें बताना है, ये हमसे पूछा गया है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ए जो है वो 10 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकता है, बी 15 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकता है, और बी के लिए कहा गया है जब वर्क कंप्लीट हुआ, जितने डेज में कंप्लीट हुआ उससे 5 दिन पहले बी वर्क को छोड़कर चला गया। अब पूरा वर्क जो है जब नहीं दिया गया हो हम उसे 1 यूनिट मानकर चलते हैं। ठीक है, तो पूरा वर्क कितना हुआ है, 1 कंप्लीट हुआ है। कैपेसिटी ए की क्या होगी, 1/10। ठीक है, कैपेसिटी ए की क्या होगी 1/10, और बी की कैपेसिटी की बात करें तो वो क्या होगी 1/15। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा ये प्रीवियस पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। अब जब वर्क ये साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है, जब वर्क ये साथ में मिलकर करेंगे कितने डेज में ये कंप्लीट होगा अभी नहीं कह सकते। मान लेते हैं कि इन दोनों को मिलकर साथ में वर्क करने पर वर्क जो है वो x डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, वर्क जो है 1 यूनिट वर्क x डेज में कंप्लीट होता है। तो ए का x डे का वर्क क्या होगा, एज x डेज वर्क x इंटू 1/10। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी होती क्या है 1 डे का वर्क होती है। ठीक है, मैंने बताया हुआ आपको कैपेसिटी 1 डे का वर्क होती है। 1 डे में वर्क किया है ए ने 1/10, तो x डेज में कितना वर्क करेगा x/10। इसी तरीके से b के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बीस x डे वर्क्स कितना हो जाएगा x इंटू 1/15। ठीक है, x/15। अगर 1 डे में 1/15 वर्क करता है तो x डेज में कितना करेगा x/15। यहाँ पर कोई वैल्यू होती भाई 5 डेज के लिए हमें फाइंड आउट करना होता तो 5 इंटू 1/10 हम करते। हम ये मानकर चल रहे हैं उन्होंने वर्क जो किया है वो कितने दिनों में किया है, x डेज में किया है। ठीक है, तो x डे का वर्क ए का x/10 होगा और b का x/15 होगा। लेकिन ये जो सेकेंड स्टेप हमने लिखी है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि बी ने x डेज वर्क नहीं किया है। वर्क कंप्लीट हुआ है x डेज में, लेकिन बी 5 दिन पहले वर्क को छोड़कर चला गया। ठीक है, बी जो है
5 दिन पहले वर्क को छोड़कर चला गया। यानी कि बी ने वर्क कितने दिन किया है? बी ने वर्क किया है x-5 डेज। ठीक है, बी ने वर्क किया है x-5 डेज। मान लीजिए वर्क जो है 20 डेज में कंप्लीट होता है, तो बी ने वर्क किया है 15 डेज। अगर वर्क जो है 40 डेज में कंप्लीट होता है तो बी ने वर्क किया है 35 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर x-5 डेज वर्क किया है बी ने, और वर्क कितना होगा बी का x-5 डेज में? x-5 इंटू 1/15, क्योंकि 1 डे में वो 1/15 वर्क करता है। तो क्या हो जाएगा? x-5 डिवाइडेड बाय 15। अब आगे क्या करना है देखिए, ए का x डेज का वर्क हमारे पास में है, बी का x-5 डेज का वर्क हमारे पास में है। दोनों को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, क्योंकि वर्क कितना कंप्लीट हो रहा है? 1। ठीक है, उसे हम 1 यूनिट मानकर चल रहे हैं, वर्क यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो दोनों मिलकर साथ में वर्क करेंगे तो 1 यूनिट वर्क यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी साथ में मिलकर वर्क करेंगे। तो ए ने वर्क किया है x/10 डेज और बी ने वर्क किया है x-5 डिवाइडेड बाय 15 डेज। ये वर्क कंप्लीट होगा टोटल, तो ये जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 1 के। ठीक है, इसे आपको समझना है, यही एक तरह से लॉजिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 डिवाइड होगा 10 से 3 टाइम तो 3x, 30 डिवाइड होगा 15 से 2 टाइम 2x माइनस 10 बाई 2 इंटू 5 10 इक्वल्स टू 1। 3x प्लस 2x 5x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 1 30, माइनस का 10 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 30 प्लस 10 40। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 8। तो टोटल वर्क पूरा होने में, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है? 8 डेज का टाइम लगा है। तो इससे हम कह सकते हैं बी जो है उसने 3 दिन तक वर्क किया है और उसके बाद में वर्क छोड़कर चला गया। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका है जिससे आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अदर और भी तरीके हैं जिससे इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। उनमें वक्त आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ए ने इतने दिनों में इतना वर्क किया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा। ए और बी साथ में मिलकर इतना वर्क करते हैं तो बचा हुआ वर्क कितने दिनों में कर पाएंगे, उन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी स्टेप्स वहाँ पर हो जाती हैं। आप क्या कीजिए, टोटल डेज मान लीजिए कि x डेज में वो कंप्लीट होता है। ए का x डेज के लिए वर्क फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि 1 डे की कैपेसिटी, 1 डे का वर्क हमारे पास में है, तो टोटल वर्क ए कितना करेगा? x/10। इसी तरीके से बी ने भाई x डेज वर्क नहीं किया है, ये टोटल नंबर ऑफ डेज हैं जिसमें वर्क कंप्लीट हुआ है, लेकिन बी ने वर्क कंप्लीट होने के 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो बी ने वर्क किया है x-5 डेज के लिए, तो उसने वर्क कितना किया है? x-5 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि 1 डे का वर्क क्या है? 1/15। तो x-5 डेज में कितना वर्क किया है? x-5 डिवाइडेड बाई 15। बाद में हमने इन्होंने जितना वर्क किया है उनको ऐड कर दिया, और वो वर्क 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क जो है वो 1 हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। वर्क हमें नहीं दिया गया है, और जब भी वर्क नहीं दिया जाता हम उसे 1 यूनिट मानकर चलते हैं। तो इन्होंने जितना वर्क किया है वो ऐड करने पर 1 के इक्वल होना चाहिए, और इस इक्वेशन से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, जो कि टोटल नंबर ऑफ डेज से जिसमें वर्क कंप्लीट हुआ, और वही हमें फाइंड आउट करना था। तो वो हमारे पास में आया है 8 डेज। और एग्जाम में जैसा मैंने कहा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है स्टेप्स को लिखने में, डायरेक्ट आप क्या लिखें? x/10 प्लस x-5 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बस आपको समझना है कि ये क्यों लिखा गया है। एग्ज़ाम में, पेपर में आप सिर्फ ये स्टेप्स लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, इतना सा काम आपको करना है, और इसमें ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास में होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इस पार्ट से, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली, both begin together but after a certain time A leaves off. In this case B finishes the remaining work in 20 days. After how many days did A leave? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है A किसी वर्क को 40 डेज में कंप्लीट कर सकता है और B उस वर्क को, सेम वर्क को 50 डेज में कंप्लीट कर सकता है। दोनों किसी वर्क की शुरुआत करते हैं और कुछ दिनों के बाद में A वर्क को छोड़कर चला जाता है। इस केस में
बी जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है उसको 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने दिनों के बाद में ए छोड़कर चला जाता है, ठीक है, कितने दिनों के बाद में ए ने वर्क को छोड़ा है, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए ने कुछ दिनों के बाद में वर्क को छोड़ दिया और यही हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों के बाद में ए ने वर्क को छोड़ा है। मान लेते हैं ए ने वर्क किया है एक्स डेज के लिए। ए ने कितने दिनों के लिए वर्क किया है? एक्स डेज के लिए। तो ए ने टोटल वर्क जो किया है वो कितना होगा भाई? 1 डे का वर्क जो होगा ए के लिए एज 1 डे वर्क कितना होगा? 1/40, जिसे हम कैपेसिटी बोलते हैं ए की, ठीक है। और बी का 1 डे का वर्क जो है वो क्या होगा? 1/50। ए ने एक्स डेज के लिए वर्क किया है तो ए का एक्स डेज के लिए वर्क कितना हो जाएगा? x/40, ठीक है। 1 डे में वर्क करता है 1/40, तो एक्स डेज में वर्क करेगा x/40। अब बी ने कितने दिन वर्क किया है ये आपको समझना है। बी ने एक्स डेज तो वर्क किया ही है, लेकिन बाद में वर्क रिमेनिंग बच गया था, उसको उसने 20 डेज में कंप्लीट किया। यानी कि बी ने एक्स डेज वर्क ना करके टोटल x + 20 डेज कंप्लीट किया है, x + 20 डेज काम किया है। तो बी का वर्क जो है वो कितना कैलकुलेट करना है हमें? x + 20 डेज के लिए। तो 20 x + 20 डेज वर्क क्या हो जाएगा? x + 20 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। ये यहाँ पर समझने वाली बात थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ए एक्स डेज के बाद में वर्क छोड़कर चला जाता है, बचा हुआ वर्क बी 20 दिनों में करता है। तो ए ने वर्क जो किया है वो एक्स डेज के लिए किया है और बी ने एक्स डेज के साथ में बाकी बाद में 20 डेज भी वर्क किया है। तो टोटल वर्क कितना किया है बी ने? कितने दिनों के लिए किया है? x + 20 डेज के लिए। तो हम यहाँ पर बी का वर्क जो कैलकुलेट करेंगे वो x + 20 डेज के लिए करेंगे। तो ए ने वर्क किया है टोटल x/40 और बी ने वर्क किया है x + 20 डिवाइडेड बाय 50। अब क्या करना है? इन्हें ऐड करना है। तो x/40 प्लस x + 20 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल होगा किसके? 1 के, क्योंकि वर्क यहाँ पर नहीं दिया गया है और जब भी वर्क नहीं दिया जाएगा हम उसे 1 यूनिट मानकर चलेंगे। तो टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया गया है और दोनों मिलकर कितना वर्क कंप्लीट करते हैं? 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एलसीएम कितना आ जाएगा? 200। 40 से 200 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो 5x प्लस 50 से 200 डिवाइड होगा 4 टाइम, तो 4x प्लस 4 × 20 कितना हो जाएगा? 80 इक्वल्स टू 1। 5x प्लस 4x 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे 200 × 1 तो 200 और 80 जो है दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे 200 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? x इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 9। 3 से ये डिवाइड होगा 40 टाइम, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम, तो 40 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 13 विद 1/3, ठीक है, 13 विद 1/3। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए ने 13 विद 1/3 डेज के लिए वर्क किया और उसके बाद में वो छोड़कर चला गया। एग्ज़ाम में आपको कितना सा पेपर वर्क करना है? सिर्फ आपको इतना सा पेपर वर्क करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आंसर आप इजीली पा सकेंगे। समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर कौन सा पर्सन जो है कितने डेज के लिए वर्क कर रहा है यह आपको समझना होगा। ए कितने दिनों के लिए वर्क करता है ये हमसे पूछा गया था, इस वजह से हमने मान लिया कि ए जो है x डेज के लिए वर्क करता है। तो बी यहाँ पर कितने दिनों के लिए वर्क कर रहा है? x + 20 डेज के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ए x डेज के लिए वर्क करता है, बी x - 5 डेज के लिए। तो क्वेश्चन में जैसा कहा गया है उसको समझते हुए आपको इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। ये आपने इक्वेशन सही से बना ली तो आपको आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। अब इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क।
इफ द वर्क इज completed आफ्टर 2 more days, बी अलोन कुड डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी साथ मिलकर किसी वर्क को 3 दिनों के अंदर में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वो किसी वर्क की शुरुआत करते हैं, किसी वर्क को करना स्टार्ट करते हैं, तो 2 दिन के बाद में बी जो है वर्क को छोड़ देता है और बचा हुआ जो वर्क है वो 2 दिनों के बाद में कंप्लीट होता है। उसको कंप्लीट करने के लिए 2 दिन का टाइम और लगता है। तो बी अकेला उस पूरे वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बी के लिए पूछा गया है कि बी कितने दिनों में वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए एक्स डेज हम मान लेते हैं कि बी को वर्क कंप्लीट करने में एक्स डेज का टाइम लगता है। तो क्या डायरेक्ट जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया उसको यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कारण क्या है, ए और बी साथ में वर्क कर रहे हैं और वर्क को कंप्लीट कर देते हैं 3 डेज में। तो दोनों की टोटल कैपेसिटी क्या होगी, 1/3। बी की कैपेसिटी हम मान सकते हैं 1/x, क्योंकि वो एक्स डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में ए की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ए की कैपेसिटी हमें पता नहीं होगी तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें ए की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, और वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ये जो स्टेप दी गई है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days। तो ये हमारी हेल्प करेगी ए के वर्क को फाइंड आउट करने में कि ए ने कितने दिनों में कितना वर्क किया है, या फिर ए कितने दिनों में वर्क को पूरा कंप्लीट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं ए और बी का 1 डे का वर्क। ठीक है, ए और बी का 1 डे का वर्क क्या होगा, जिसको हम कैपेसिटी कहते हैं 1/3। ठीक है, दोनों मिलकर 3 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तो कैपेसिटी क्या होगी, 1/3। अब 2 दिनों तक ए और बी दोनों ने साथ में काम किया। 2 दिनों के बाद में बी छोड़कर चला गया, इसका मतलब है 2 दिनों तक ए और बी दोनों ने साथ में काम किया। तो ए और बी का 2 डेज का वर्क क्या होगा, 2 × 1/3। ठीक है, 2 × 1/3 यानी कि 2/3 वर्क वो कंप्लीट कर लेंगे 2 डेज में। अब रिमेनिंग वर्क जो है वो वर्क कितना बचा हुआ है, जब भी वर्क नहीं दिया गया है वर्क हम कितना मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। तो वर्क कितना बचा हुआ है, 1 - 2/3, तो हमारे पास में आएगा 1/3। तो 1/3 पार्ट वर्क का बचा हुआ है जो कि ए कंप्लीट करेगा। ठीक है, ए कंप्लीट करेगा कितने दिनों में, 2 दिनों में। अगर 1/3 पार्ट ए कंप्लीट करता है 2 डेज में, तो 1 यूनिट वर्क को ए कंप्लीट करेगा कितने दिनों में, 2/1/3। तो 2 × 3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 6 डेज में। ठीक है, तो 1 वर्क को ए कंप्लीट करेगा 6 डेज में। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो मान लेते हैं कि बी एक्स डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर लेता है। तो कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, ए की कैपेसिटी हमारे पास में है, ए 6 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर लेता है, तो कैपेसिटी क्या होगी, 1/6। और बी की कैपेसिटी क्या है, 1/x, क्योंकि वो एक्स डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। टोटल कैपेसिटी हमें दी गई है 1/3, क्योंकि दोनों मिलकर 3 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, ए की कैपेसिटी 1/6। ठीक है, 6 डेज में वो वर्क को कंप्लीट करता है। बी की कैपेसिटी 1/x, जो कि इक्वल होगी 1/3 के, क्योंकि दोनों मिलकर 3 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/x इक्वल होगा 1/3 - 1/6 के। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड होगा 3 से 2 टाइम, और 6 डिवाइड होगा 6 से 1 टाइम। तो 2 - 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6। तो 1/x की वैल्यू जो है 1/6 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 6। और b को अकेले वर्क को कंप्लीट करने में x डेज लगते हैं। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, तो b अकेला वर्क को कंप्लीट करेगा कितने डेज में, 6 डेज में।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट x को लेकर या फिर इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही कैपेसिटी हमारे पास में नहीं थी। ए कितने दिनों में वर्क कंप्लीट कर लेता है ये हमारे पास में नहीं था। अगर वो होता तो हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो पहले हमने ए कितने दिनों में वर्क कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, ये फाइंड आउट किया। देन उसके बाद में इक्वेशन बनाकर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा। जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशंस के लिए परमिशंस अलाउ हो जाएं। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा।